यह कहानी है अली बाबा की, एक गरीब लकड़हारे की जो एक दिन ऐसे रहस्य से टकरा गया जहां खजाना था, मगर उसका रखवाला था एक भयानक अमर तांत्रिक जो अपनी आत्मा को गुफा में छुपाकर अमर बना बैठा था। अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था जो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बेचता। उसका दोस्त गट्टू बहुत अमीर था लेकिन घमंडी और स्वार्थी। अली बाबा अपनी पत्नी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था और दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तभी उसे किसी गुफा से मंत्रोच्चार और धुआं उठता दिखा। वह डरते डरते पास पहुंचा और दूर से देखने लगा। गुफा के सामने खड़ा था काला चोगा पहने, चमकदार आंखों वाला एक तांत्रिक जिसकी जुबान पर कुछ अजीब शब्द थे। खुल जा डीम डीम। और फिर एक तेज आवाज के साथ गुफा की चट्टान सरक गई और एक भयानक सुरंग सी खुल गई। तांत्रिक उसमें समा गया। ये क्या था? गुफा खुद खुल गई और वो आदमी, वो कोई सामान्य इंसान नहीं लग रहा। जब तांत्रिक भीतर चला जाता है और फिर कुछ देर बाद निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है, उसके जाने के बाद अली बाबा ने हिम्मत करके वही शब्द दोहराया, खुल जा डीम डीम। और गुफा खुल गई। अंदर जाके देखा तो सोने, चांदी, हीरों और रहस्यमयी चीजों का अंबार लगा था। अली बाबा मन ही मन सोचता है, ये तो खजाने का पहाड़ है, ये सब कुछ सामान्य नहीं लगते। उसने सोचा आज दौलत ले जाने के लिए कोई थैला नहीं है, कल आके ले जाऊंगा। और फिर वो घर जाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि यह आपको कैसी लगी। दोस्तों, और कौन सा सीन आपको पसंद आया प्लीज कमेंट कर बताएं ताकि मैं इसका पार्ट 2 पोस्ट कर सकूं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। कहते हैं गांव के हर कोने में एक कहानी छुपी होती है, लेकिन नरकुंडा गांव की सबसे पुरानी कहानी एक ऐसे पीपल के पेड़ की है जिसकी छांव में आज तक कोई नहीं बैठा, क्योंकि वहां बसती है एक आत्मा। भैया, उस रास्ते से मत चलो ना। सुना है उस पेड़ पर कोई आत्मा है और जो भी उसके पास से होकर जाता है उसे बहुत भयानक अनुभव होते हैं और घर आकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। कई लोग तो उस पेड़ के नाम से भी डर जाते हैं। अरे गुड्डी, तू हर बात पे डर जाती है। भूत भूत कुछ नहीं होता। चल मैं खुद दिखाता हूँ तुझे, इसके बाद तेरा डर खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर दोनों उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और फिर एक डरावनी सी आवाज आती है। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं धर्मदास, इसी पेड़ से बांध कर मारा गया था। मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं सबको ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। ये सुन दोनों लल्लू और गुड्डी वहां से भाग निकलते हैं और फिर लल्लू को रात सपने में भूत आकर बताता है एक राज की बात। अगली सुबह लल्लू भूत द्वारा बताए एक जगह खुदाई करता है और वहां उसे मिला एक बक्सा और उसमें एक पुरानी डायरी मिली। लल्लू उसे पढ़ता है। मेरा नाम धर्मदास है। मेरे भाई वीर सिंह ने मुझे लालच में मार डाला। गाँव वालों, ये रहा सबूत। धर्मदास की आत्मा आज भी भटक रही है। बकवास है, ये लड़का पागल हो गया है। नहीं शंभू, अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं। वीर सिंह ने अपने भाई को मार डाला और तूने मदद की थी। इतने सालों तक हम धोखे में रहे। और फिर लल्लू उस नीम के पेड़ के पास जा पहुंचता है और कहता है, धर्मदास चाचा, अब सबको सच पता चल गया है, आप चैन से जा सकते हैं। अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद लल्लू, अलविदा। पीपल के पेड़ का रहस्य आज खत्म हुआ क्योंकि एक बच्चे ने हिम्मत दिखाई और अतीत की परछाइयों को मिटा दिया। अब वो पेड़ गांव का पहरेदार है, डरावना नहीं।